मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार पेश किया बजट। पीएम मोदी के कार्यकाल का 13वां बजट। नई टैक्स रिजीम में टैक्स में राहत। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 75,000 रुपए, पहले 50,000 था स्टैंडर्ड डिडक्शन। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक अब कोई कर नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख तक टैक्स स्लैब वालों को देना होगा 5% टैक्स। 7 से 10 लाख तक के लिए 10% टैक्स होगा। 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स। 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स देना होगा। नए टैक्स रिजीम में 15 लाख से ज्यादा पर भरना होगा 30% टैक्स। बजट में वित्त मंत्री ने किया ऐलान। नए टैक्स रिजीम में नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा फायदा। 17,500 रुपए का होगा ये फायदा। नए टैक्स रिजीम में राहत। सैलरी का 14% एनपीएस में डाला जा सकता है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं। नए रिजीम में नौकरी वालों को हर महीने में 1,458 रुपए का फायदा होगा। जीएसटी से आम आदमी पार्टी पर टैक्स हुआ कम। वित्त मंत्री ने कहा जीएसटी से केंद्र और राज्य का राजस्व बढ़ा। कैंसर की 3 और दवाइयां हुई कस्टम ड्यूटी फ्री। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर और सीमा पर से सीमा शुल्क 15% घटा दिया गया है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% हुआ। इंपोर्टेड ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी। चमड़े के जूते चप्पल सस्ते हो जाएंगे। पर्स बैग भी सस्ता होगा। आम बजट में वित्त मंत्री का ऐलान। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीडीएस में भारी छूट। 1 से घटाकर 0.1% हुआ टीडीएस। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटा 35% हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारत में महंगाई दर करीब 4% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है जबकि ग्लोबल इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजर रही है। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर बजट का फोकस। वित्त मंत्री ने कहा देश के विकास के रोड मैप बनाएंगे। रोजगार और स्किल पर फोकस करेंगे। वित्त मंत्री ने 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार देने की बात कही। नए रोजगार पर सरकार के 2 लाख करोड़ खर्च होंगे। बजट में युवाओं के लिए नौकरियों की योजना। 2 करोड़ युवाओं को डीबीटी से होगा फायदा। नौकरियों में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। पहली बार कम सैलरी वालों को सरकारी मदद का ऐलान। 1 लाख से कम सैलरी तो 3,000 रुपए महीना सरकार देगी। बजट में किसानों पर सरकार का खास ध्यान। वित्त मंत्री ने कहा 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी। साथ ही मौसम से ये बेअसर भी रहेंगी। वित्त मंत्री ने कहा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। नेचुरल फार्मिंग से किसानों को जोड़ेगी सरकार। वित्त मंत्री ने कहा नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। एजुकेशनल लोन पर वित्त मंत्री का ऐलान। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन का इंतजाम किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना। बिहार में बनेंगे 2 नए एक्सप्रेसवे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए 26,000 करोड़। बजट में आंध्र प्रदेश के स्पेशल पैकेज का ऐलान। 5 करोड़ आदिवासियों को मिलेगा फायदा। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। एमएसएमई के लिए वित्तीय पैकेज का ऐलान हुआ। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग के लिए खास पैकेज। मुद्रा लोन में कर्ज की सीमा बढ़ाकर अब 20 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री ने शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। मजदूरों के लिए सस्ते घर की स्कीम आई। सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल से खुल जाएंगी। बजट में मजदूरों के लिए 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनाने को मंजूरी। शहरों में 1 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। देश में 500 बड़ी कंपनियों में होगी इंटर्नशिप। बड़ी कंपनियों में 1 साल की इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप करने वालों को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। बजट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। बजट में पीएम ग्राम सड़क योजना लॉन्च करने का ऐलान। 25,000 गांवों में पक्की सड़कें बनेंगी। गया में महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर का ऐलान हुआ। काशी जैसा कॉरिडोर बिहार के बोधगया में बनाया जाएगा। बिहार के कोसी इलाके को बाढ़ से बचाने की है योजना। सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ का ऐलान। बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाया जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनेगा। बजट में विदेशी निवेश को और प्रोत्साहित करने पर जोर। वित्त मंत्री ने कहा एफडीआई कानूनों को और आसान बनाएंगे। बजट में स्पेस इकोनॉमी पर खास फोकस। अगले 10 सालों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर जोर। 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। बजट के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। 700 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई।